हर महादेव। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। आज 20 अगस्त सावन की चतुर्थी व्रत है। गणेश जी के निर्मित ये व्रत किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ पहले सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की ही होती है। तो आइए, आज शुक्ल पक्ष की वरद चतुर्थी है। जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी पड़ती है उसको वरद चतुर्थी कहते हैं, और जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी पड़ती है उसे संकटी चतुर्थी कहते हैं। दोनों चतुर्थी के अलग अलग व्रत हैं। मैंने पिछली वीडियो में डाला है, आप लोग देख सकते हैं। आज मैं कुछ उपायों के बारे में बताऊंगी। बहुत ही सरल और बहुत ही सीधा सा उपाय है। अगर आप इन उपाय को विश्वास से करेंगे तो अवश्य ही लाभकारी होगा। पहला उपाय है, जब हमारा कोई कार्य किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, वो कार्य पूर्ण नहीं होता है, मन में चिंता रहती है हम ये कार्य करने जा रहे हैं, पूर्ण होगा कि नहीं होगा। तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। या हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मन में चिंता रहती है नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम ये पहला उपाय बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। 1 कटोरी अनाज लीजिए। अनाज आप कोई सा भी ले सकते हैं। हमने गेहूं का लिया है, आप बाजरा, ज्वार, चावल, दाल, मतलब जो अनाज आपको कंफर्टेबल लगे वो अनाज आप 1 कटोरी ले लीजिए। साफ होना चाहिए उस अनाज को। जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम श्री गणेशाय अवश्य लिख दीजिएगा। गणेश जी के जो नाम आपको पसंद हो उस नाम को आप लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें छोटे छोटे कई उपायों के बारे में मैं बताऊंगी। पहला उपाय शुरू करते हैं। 1 कटोरी हमने अनाज ले लिया और 1 तांबे का लोटा शुद्ध जल, मांझ धोल के शुद्ध जल भर लीजिए। यह उपाय हमें शाम को करना है, जब चंद्रदेव उदित हो जाएंगे तब करना है। 1 बूंद कच्चा दूध डाल दीजिए लोटे में। 1 बूंद कच्चा दूध लोटे में डाल दीजिए और छत पर ले जाइए, जहाँ से आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो। वहाँ से चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिए। ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः। ऐसे जाप करके धीरे धीरे अर्घ देते जाइए और जो आपकी मनोकामना हो वो कह दीजिए। आप अब आ जाइए अपने घर के मंदिर के पास। घर के मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी की फोटो अवश्य ही सब रखते हैं। तो गणेश जी की जहाँ मंदिर में आप फोटो रखें वहीं नीचे आप आसन बिछा लीजिए। गणेश जी की मूर्ति के पास ही आसन बिछा लीजिए। और जो हमने 1 कटोरी अनाज रखा है वो गणेश जी के दाहिनी तरफ रख दीजिए और प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाएं। उसके बाद पूजा अर्चना करके गणेश चालीसा आप पढ़ लीजिए। उसके पढ़ने के बाद आरती के बाद जो अनाज हमने दाहिनी तरफ रखा है, एक ढक्कन वाले डिब्बे में उसको भर लीजिए। और ये सिर्फ अपने परिवार के लिए करना है, ये मौसी और नाना नानी इनके लिए नहीं, अपने ही परिवार के लिए करना है। उस अनाज को रख दीजिए। जब आपके घर में कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या नौकरी के लिए जा रहा है या ऑफिस के विशेष कार्य के लिए जा रहा है, किसी प्रोडक्ट के लिए जा रहा है या बच्चा पेपर देने जा रहा है, तो उसमें से 2-4 दाने उसकी जेब में डाल दीजिए। 2-4 दाने उसकी जेब में डाल दीजिए। अवश्य ही आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। जब वो घर आए उसे उस दाने को चिड़िया को डाल दीजिएगा। कोई भी उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो हमारे उपाय अवश्य ही पूर्ण होते हैं, हमारा कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। हमें 7 दुर्वा लेनी है। दुर्वा आप हरी भी ले सकते हैं, सूखी भी, सफ़ेद भी, जैसी आपकी मर्जी हो वैसी दुर्वा ले लें। 7 दुर्वा इकट्ठा कर लें, आप एक थाली में रख लीजिए। चंद्रदेव को अर्घ देना ही देना है चतुर्थी के दिन। आप ऐसी जगह जाइए छत पर जहाँ से चंद्रदेव एकदम साफ आपको दिखाई दे। जब पूर्णतः चंद्र उदित हो जाए तब ये कार्य आप करिए। पूर्णतः उदित हो जाएंगे जब, तब आप छत पे जाइए। पहले तो आप चंद्रदेव को जैसे अर्घ देते हैं, जो मंत्र आप जपना हो उस मंत्र का जाप करके आप चंद्रदेव को विधिवत अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद 7 दुर्वा लाल कपड़े में या कलावे में आप लपेट लीजिए। लाल कपड़े या कलावे में आप लपेट लीजिए। लपेटने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद, दर्शन करने के बाद, हमें इसे परिक्रमा जैसे करते हैं या घुमाते नहीं है क्लॉकवाइज, तो हमें बाल चंद्रेश्वर महादेव,
बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका लेना है? बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर चंद्रमा के आगे क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, जैसे आपको दिख रहा है। बालचंद्रेश्वर महादेव की जय, बालचंद्रेश्वर महादेव की जय। ऐसे घुमाकर जो व्यक्ति आपके घर में, जो सदस्य बीमार हो, उसे खाली पेट प्रतिदिन 1 दुर्वा खिलाना है। किसका नाम लेकर? बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन आपको 1 दुर्वा उस व्यक्ति को खिलाना है। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य सही होने लगेगा, अद्भुत चमत्कार होने लगेगा। आपको विश्वास भी नहीं होगा वो बीमारी कब दूर हो जाएगी, लेकिन हर उपाय आपको विश्वास और नियम से ही करना पड़ेगा। पूर्ण विश्वास रहते हैं तभी हमारे कार्य पूर्ण होते हैं। तो ये तो हमने आपको 2 उपाय बताया, ये दोनों उपाय बहुत ही लाभकारी है। मैं आपको छोटा सा तीसरा उपाय बताऊंगी, बहुत ही छोटा सा तीसरा उपाय है। उसके लिए हमें चाहिए सुपारी। क्या चाहिए? सुपारी। 1 सुपारी खाने वाली होती है और 1 पूजा के लिए। तो पूजा के लिए हम जहाँ पूजा की सामग्री ले आते हैं जिस दुकान पे, उस दुकान पर आप चले जाइए, वहाँ कह दीजिए पूजा के लिए सुपारी चाहिए। मात्र 2 सुपारी लीजिए, लेकिन सुपारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे रहें, साफ और सुंदर सुपारियाँ होनी चाहिए। उन सुपारियों को ले लीजिए। ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ मूर्ति हो, माता पार्वती और भगवान शंकर एक साथ बैठे हों, शिवलिंग नहीं, मूर्ति के रूप में एक साथ बैठे हों। ये उपाय उन बच्चों के लिए जो बच्चे बुरी संगत में है, पढ़ाई मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बात बात पे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अगर ये वही व्यक्ति करे तो बहुत अच्छा, अगर वो नहीं कर रहा है तो माताएं, पत्नियां कर सकती हैं। तो 1 सुपारी आपको भगवान शंकर जी के चरणों में चढ़ाना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर 1 सुपारी भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा दीजिए और दूसरी सुपारी आपको माता गौरी के चरणों में चढ़ाना है, उस व्यक्ति के गोत्र और नाम बोलकर। ऐसे करने से उस व्यक्ति का गुस्सा कुछ दिन में शांत हो जाएगा, वो सही राह पर आ जाएगा और वहीं बैठकर भगवान शंकर के जो नाम आपको अत्यधिक प्रिय है उस नाम का जाप कर लीजिएगा। वैसे चतुर्थी दिशी है तो बालचंद्रेश्वर का ही जाप कर लीजिएगा। अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, धन धान की कमी है, दरिद्रता बहुत बढ़ गई है, तो आपको क्या करना है? शिवलिंग के पास चतुर्थी तिथि पर ये उपाय किया जाएगा और प्रदोष काल में, प्रदोष काल शाम के समय होता है, जो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि प्रदोष काल सूर्योदय के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक रहता है। तो वहाँ शिवलिंग पर उत्तर दिशा की मुँह कर लंबी बाती का घी का दीपक कुबेर जी का नाम लेकर प्रज्वलित कर दीजिए। इससे आपके घर में धन धान की कमी कभी भी नहीं होगी। आइए हम अंतिम और चौथे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। समी पत्र, इतना नहीं, 2 ही समी पत्र चाहिए। कितने? 2 समी पत्र आपको लेना है और 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर चले जाइए। उत्तर दिशा की तरफ मुख कर 1 समी पत्र वहाँ चढ़ाएंगे जहाँ से जलधारा गिरती है, जहाँ से जलधारा नीचे गिरती है वहाँ 1 समी पत्र रख दीजिए। यहाँ जहाँ हरी हरी लाइन है यहाँ 1 रख दीजिए और 1 समी पत्र ऊपर जहाँ हरा हरा गोल शिवलिंग पर बना रखा है 1 समी पत्र वहाँ चढ़ा दीजिए। और फिर आप 1 लोटा जल उसी समी पत्र पर आपको अर्पण करना है। 1 लोटा जल उसी समी पत्र पर आपको अर्पण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा कर जल अर्पण कीजिए, अपने मनोकामना कहिए। कहते हैं सावन के महीने में या किसी भी महीने में 2 समी पत्र ऐसे अर्पण किए जाते हैं तो महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। ये सब उपाय करने के बाद, जोत बत्ती करने के बाद प्रतिदिन की तरह क्षमा याचना कर अपने घर को आ जाइए आप। जय